गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज यूट्यूब वीडियो के अगले क्रम में ये अनुसंधान बीएड के 5वें सब्जेक्ट अनुसंधान एवं विषयों के समझ के अंतर्गत यूनिट 2 से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है शैक्षिक अनुसंधान के चरण। इसमें हम लोग देखेंगे कि अनुसंधान के किस प्रकार चरण होते हैं और उसका क्या उपयोग होता है, जिसके जरिए किसी वैज्ञानिक तार्किकता के खोज को अंजाम दिया जाता है और किसी भी नवीन जानकारी का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, वैज्ञानिक तार्किकता को अंजाम दिया जाता है। प्राय शैक्षणिक अनुसंधान को हम लोग 4 चरणों में व्यवस्थित करते हैं। इन चरणों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इन चरणों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जाता है। प्रथम चरण समंकों का संकलन। यह चरण अनुसंधान में सबसे निम्नतम चरण माना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जैसे क्या है, क्या होता है, समस्या क्या है, क्या यह परिणाम आएगा, संभावित परिणाम आएगा। तो किसी भी हम लोग जब अनुसंधान करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से किसी समस्या का सही निष्कर्ष निकाला जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो तार्किकता होगी उसको देखा जाएगा। तो इस प्रकार परिणाम के होने में क्या संभावना है या उसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, यहाँ पर देखें। अब ये चरण प्रथम चरण है। इसमें अनुसंधान में विश्वसनीयता चरण माना जाता है कि जो कुछ हो रहा है वही मापन इसके अंतर्गत आएगा और उपयुक्त माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य चरणों के निष्कर्ष या परिणाम भी इसी चरण पर प्रथम चरण के आधार पर ही निर्भर करते हैं। इस चरण के अनुसंधान से शिक्षा प्रक्रिया में व्यापक सुधार तथा परिवर्तन आता है तथा इसके प्रभाव का मापन भी किया जा सकता है। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि क्या सुधार अथवा क्या परिवर्तन शैक्षणिक अनुसंधान के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में आ सकता है। इस प्रकार के चरण में सभी मूलभूत प्रश्नों का समाधान कर दिया जाता है। इसके आगे का अनुसंधान सुगमता पूर्वक चले, इसलिए इसमें प्रश्नों का चयन किस प्रकार से किया जाता है और उसको देखा जाता है कि संभावित परिणाम क्या हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। द्वितीय चरण आंतरिक वैधता। इस चरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किसी प्रश्न का समाधान, जैसे कि क्या किसी की समस्या का कारण क्या है, क्या हो रहा है, उसका कारण क्या है, क्या इसमें परिवर्तन किस प्रकार शैक्षणिक स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे बालिकाओं की उपस्थिति किस प्रकार विद्यालय में कम होगी। इस प्रकार अनुसंधान के प्रथम चरण के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि वो क्या चाहता है। तो इस चरण में दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं कि जो अनुसंधान यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है तथा इसके पीछे कौन से तत्व उत्तरदायी हैं। प्रायः इस चरण में प्रयोगात्मक विधि का अनुसरण किया जाता है। इसके जरिए संभावित जो निष्कर्ष है उसकी जानकारी के और कदम उठाया जाता है मजबूती से। अब है तीसरा चरण, थर्ड स्टेप, बाहरी वैधता। इस चरण के अनुसंधानकर्ता से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। क्या यही सही है, क्या सही क्रियाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत होंगी, कहाँ तक अनुसंधान के परिणामों को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार अनुसंधान के कार्य शिक्षक द्वारा नहीं किए जाते हैं, जबकि द्वितीय चरण के अनुसंधान कार्य शिक्षक के माध्यम से ही संपादित होते हैं। प्रायः इस चरण के शोध कार्यों का महत्व तब अधिक हो जाता है जब अनुसंधानकर्ताओं के निष्कर्षों का प्रयोग हम अपनी परिस्थितियों के कारण चाहते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में निष्कर्षों के सामान्यीकरण का प्रयास किया जाता है।
इस प्रकार अनुसंधान निष्कर्षों का प्रयोग शिक्षक व्यापक निर्णय में लेने में करते हैं। शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार लाना चाहिए, बालकों की स्मरण शक्ति, उनके अंदर आ रहे परिवर्तनों को किस प्रकार जानना है, उनके क्या जिज्ञासा है, छात्रों की रुचि को जानने के लिए इस प्रकार के शैक्षणिक शोध को इस चरण में किया जाता है कि समस्या को देखा जाए कि किस प्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत क्या परिवर्तनशील उत्तर मिलते हैं। ठीक है। अब चौथा चरण है सैद्धांतिक अनुसंधान। इस चतुर्थ चरण में हम लोग देखते हैं कि जिन प्रयासों का समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है उसका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे कि पाया जा रहा है प्राय जो कुछ हो रहा है उसमें किन सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। इस चरण में हम लोग चौथे चरण में देखते हैं कि अनुसंधान में पूर्व चरण के परिणामों तथा निष्कर्षों की आवश्यकता होती है। इन पूर्व चरण के योगदानों से अनुसंधान समयपरक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों की खोज की जाती है। इस चरण में सीखने की निरंतर प्रगति साथ साथ सिद्धांतों के सामान्यीकरण तथा उसमें प्रयोग हुए नियमों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार चौथे चरण में सामान्यीकरण की ओर ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसमें किस प्रकार नवीनता लाया गया इस पर ध्यान दिया जाता है। इस चरण के अनुसंधान नहीं किए जाते हैं बल्कि एक तरीका से इसके अंतर्गत सब उत्तम प्रकार के चिंतक भी तैयार किए जाते हैं अनुसंधान के जरिए चौथे चरण में, क्योंकि उपयोग सभी चारों चरण की सूचनाओं से विविधता की समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत किन चरणों का प्रयोग किया जाता है इसकी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।